गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 7th की जो इंग्लिश के एनसीईआरटी की बुक है उसका 9 चैप्टर के 2 पेज डिस्कस करे थे। बाकी का जो चैप्टर है वो हम इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। ही सैड वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इट। Now it is out. He talk as though it dropped out by accident. उसने कहा कि we may well see that what is the matter. हम देखते हैं कि क्या हुआ है. Now it is out. अब क्योंकि हमने इस साइकिल को खोल लिया. He walked as though it had been dropped by accident. वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि ये एक्सीडेंट के कारण जो बाइसिकल है वो खुल गई हो. Before I could stop him, he has unscrewed something somewhere. मैं उसको रोकता इससे पहले उसने क्या किया, उसने कुछ और चीज़ों को खोल दिया. And out roll all over the path some dozen or a little bow. तो उसने क्या किया, वहाँ पर छोटी छोटी जो बॉल्स थी वो कुछ दर्जन भर थी और थोड़ी सी और होंगी, तो उसको उसने क्या किया, इधर उधर बिखरा दिया. कैच देम ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाया, वे उनको रोको, उनको पकड़ो. कैच देम, उन्हें पकड़ो. ही मस्ट लूज एनी ऑफ देम. वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम. हमें कोई भी जो बॉल है उसको खोना नहीं होगा. ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम. वो उनके बारे में बड़ा एक्साइटेड था. वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर. हम इधर उधर रेंगते रहे ग्राउंड पर आधे घंटे के लिए लगभग. एंड फाउंड 16. और हमें 16 बॉल मिल गई. ही सैड ही होप वी हैव गोट देम ऑल. तो उसने कहा अगर हमें सारी मिल गई हो तो अच्छा रहेगा. बिकॉज इफ़ नोट, अगर कोई भी एक भी बॉल गुम होगी ना, बैरिंग की, जो साइकिल के अंदर होता है उसमें एक बैरिंग होता है और बैरिंग में गोलियां होती हैं, तो वो उसको बता रहा था कि अगर बैरिंग की एक भी गोली गुम होगी ना तो इससे सीरियस डिफरेंस हो जाएगा मशीन के अंदर, यानी साइकिल चलने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. इफ़ आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट. तो मैंने उसको सेफ्टी के लिए अपनी टोपी के अंदर रख दिया. इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट. मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि अपनी टोपी के अंदर उन बॉल्स को रखना, उन गोलियों को रखना बेवकूफ़ी थी. मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, ये कोई सेंसिबल बात नहीं, समझदारी का काम नहीं था. Second part, he then said that while he was about it, he would see off to the chain for me. वो कहता है कि चलो अब हम क्या देखते हैं, चैन को देखते हैं. तो फिर वो चैन को चेक करने लगा. एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस. और उसने तुरंत गियर केस को निकालना शुरू कर दिया. आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम. मेरा मन तो करता कि मैं उसको रोकूं फ्रॉम दैट, ऐसा करने से. आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन once said to me solemnly. एक बार जो मेरा एक एक्सपीरियंस फ्रेंड है उसने मुझे एक बार कहा था गंभीरता पूर्वक. क्या कहा था? इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस, सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, इट कम चीपर. तो उसने कहा था कि मेरे दोस्त ने मुझे क्या कहा था कि अगर गियर केस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो उस मशीन को बेच देना चाहिए, बाय न्यू वन, और नई खरीद लेनी चाहिए. इट कम चीपर, तो वो आपको सस्ती पड़ती है. ही सैड पीपल टॉक लाइक दैट हु डज अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन. अरे तो उसने कहा वो तो ऐसे लोग बात करते हैं जिनको मशीन के बारे में, जिन्हें साइकिल के बारे में कुछ भी ना बताओ. नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस. एक गियर केस को निकालने से आसान तो कोई काम भी नहीं है. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट. मैं ये इस बात को कन्फेस करना चाहूँगा, वो बिल्कुल सही कह रहा था. इन लेस देन 5 मिनट, 5 मिनट में ही हैड द गियर केस इन 2 पीसीज. उसने जो गियर केस था ना उसके 2 पीसीज कर दिए थे, लेइंग ऑन द पाथ, और उनको इधर उधर उसने रख दिया था. एंड वॉज ग्रेवल फॉर स्क्रू. और वो पेच ढूंढने लगा. He said it was always a mystery to him the way screw disappeared. वो कहता है कि मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा कि भाई ये पेच गुम कहाँ हो जाते हैं. कॉमन सेंस continued to whisper to me. जो कॉमन सेंस थी ना वो मेरे दिमाग में आई, मतलब मेरे दिमाग में एक विचार है, stop him because he does
बिफोर ही डज एनी मोर मिस्टीफ, कि भाई वो कोई और शरारत करे मेरी साइकिल के साथ, क्योंकि मेरी अपनी साइकिल थी ना और वो उसको नुकसान पहुंचाई जा रहा था, कभी क्या खोल रहे थे कभी क्या। तो मेरे दिमाग में कॉमन सेंस आई कि भाई इसको रोक लो, नहीं तो और कुछ भी कर सकता है। यू हैव राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवरेज ऑफ ए लुनेटिक, किसी पागल इंसान के हाथों अपनी संपत्ति का विनाश करवाने से रोकना आपका अधिकार होता है, क्योंकि वो पागलों की तरह उसकी चीज़ें खराब करता जा रहा था। तो आपका अधिकार होता है ना कि किसी पागल से आप अपनी चीज़ खराब ना करवाएं। टेक हिम बाय द स्कार्फ, मेरा दिल तो करता कि मैं उसको कॉलर से पकड़ूं उसके और उसको धक्के मार के अपने गेट से बाहर कर दूं। बट आई एम वीक व्हेन इट कम टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, लेकिन मैं इस चीज़ में बड़ा वीक हूँ। वो कहता है कि भाई मैं दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता। एंड लेट हिम विद मर्डर लोन, तो मैंने कहा कि भाई उसको और ज़्यादा चीज़ें ख़राब करने मर्डर्स करने में मैंने कोई नहीं भाई कर ले तू। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू, तो उसने क्या, उसने जो पेज इधर उधर हो गए थे ना उसको ढूंढना बंद कर दिया। ही सेड, उसने कहा स्क्रूज जो पेज होते हैं ना हैड नेकल ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, जब तुम उसको ढूंढना बंद कर देते हो ना तो वो अपने आप से मिल जाते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, और अब वो चेन को देखने लगा। ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव, उसने इतना ज़्यादा इसको टाइट कर दिया कि भाई अभी ये मूव भी नहीं कर रही थी। नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज, और फिर उसको उसने इतना ज़्यादा ढीला कर दिया कि भाई वो पहले से भी दुगनी ढीली होगी चेन। देन ही सेड वी हैड बिटवीन better things about getting the front wheel back into its place again, तो वो कहता है कि मैं बस बेटर थिंग्स है कि हम क्या करें, जो फ्रंट व्हील है उसको अपने प्लेस पे लगा दे। आई हैड द फोक ओपन एंड ही वरीड अबाउट द व्हील, तो मैंने क्या किया, मैंने जो फोक था चिमटा था उसको पकड़ लिया। एंड ही वरीड विद द व्हील, और उसने व्हील पकड़ लिया। एट द एंड ऑफ 10 मिनट आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोक, तो मैंने क्या कहा 10 मिनट के बाद मैंने कहा कि भाई कोई नहीं, तुम क्या करो, तुम किसको होल्ड कर लो, तुम चिमटे को पकड़ लो। एंड देन आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं पहिए को पकड़ लूँगा। एंड वी चेंज प्लेस, हम क्या करते गए, हम पोजीशन को ही चेंज करते गए। कभी मैंने क्या किया, कभी मैंने चिमटा जो था, जैसे ही आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि कभी मैंने चिमटा पकड़ लिया और कभी उसने क्या पकड़ लिया, पहिया। तो ऐसे हम चेंज ही करते रहे अपनी पोजीशंस को। एट लेंथ, अंत में वी डिड गेट द थिंग्स इन टू पोजिशन, अंत में जो थिंग्स थी वो पोजिशन में आ गया। एंड द मोमेंट इट वॉज इन द पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, जैसे ही जो यानी कि पहिया जो था वो बाइसिकल के अंदर फिट हो गया तो वो जोर जोर से हंसने लगा। ही सैड, आई सैड व्हाट्स द जोक, भी क्या ऐसी जोक है कि भाई जो तुम्हें हंसी आ रही। ही सैड वेल आई एम एन एस, तो वो कहता है अरे मैं तो गधा हूँ बिल्कुल। It was the first thing he said that made me respect him, तो मुझे लगा इसने पहली बार अपने बारे में सच बोला है कि वो एक गधा है, तो इसलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ कि भाई वो तो सही बता रहा है कि उसने एडमिट तो किया कि वो एक गधा है। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम एक बहुत बड़े गधे हो। ही सैड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल, कि हमने तो बॉल्स तो डाली ही नहीं, जो बैरिंग होता है बैरिंग के अंदर बॉल्स होती हैं वो तो मैंने डाली ही नहीं। आई लुकड फॉर माई हैट, मैंने अपनी फिर क्या किया, अपनी हैट को इधर उधर ढूंढना शुरू किया। इट वॉज लेइंग टॉपसी ट्रेवी इन द मिडल ऑफ पाथ, वो रास्ते में पड़ी थी और ये उल्टी पुल्टी हुई पड़ी थी। ही वॉज ऑफ ए चीयरफुल डिस्पोजिशन, तो वो खुश मिजाज आदमी था। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए और सारी की सारी जो भी हमें मिल जाती हैं ना, वो जो बॉल्स हैं वो हमें क्या कर देनी चाहिए, वो हमें वापसी डाल देनी चाहिए। वी फाउंड 11, और हमें 11 बॉल्स मिल गई। वी फिक्स 16 ऑन वन साइड, 6 ऑन वन साइड, हमने क्या किया 6 एक साइड डाल दी और 5 एक साइड डाल दी। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज अगेन इट्स प्लेस, तो लगभग आधा घंटा और लग गया और जो व्हील था वो अब दोबारा से अपने प्लेस पर था। इट नीड हार्डली बी एडिड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ, तो इसमें कुछ संदेह नहीं था कि अब ये वास्तव में ही वोबल करने लगा था। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस, एक बच्चा भी इसको पहचान सकता है कि जो व्हील है अब तो वास्तव में हिल रहा था। ही सैड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, कहते कोई नहीं अब इस टाइम तो थोड़ी देर तो ये होगा। आई सैड वॉचिंग यू
do this is a real use to me. It is not only your skill that fascinate me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. तो कहते तुम्हें देखना वास्तव में ही मेरे लिए एक यूज़फुल थिंग है. इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल. आप तुम्हारी स्किल को देखना ही मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है. उसने मुझे फैसिनेट नहीं किया, लेकिन तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना भाई, तुम एक तो वो उसका सारा कुछ नुकसान पहुंचा रहा था, ऊपर से फिर भी वो कॉन्फिडेंस से कह रहा था मुझे बहुत अच्छी तरह से साइकिल रिपेयर करनी आती है. कहते तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो है ना, उसकी तो मैं दाद देना चाहता हूँ. योर इनएक्सप्लेसिबल होपफुलनेस, भाई तुम्हारी जो इतनी आशाएं हैं, इतने होपफुल हो तुम, उसकी तो भाई कल्पना भी नहीं की जा सकती. दैट डज मी गुड. तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी है. दस एनकरेज्ड, इस तरह से ना वो एनकरेज हो गया. ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस. उसने दोबारा से काम करना शुरू किया उसको रिफिक्स करने के लिए. ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस. उसने घर की तरफ बाइसिकल को खड़ा कर दिया. एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी साइड से इस पे काम करने लगा. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री. तब उसने उसको एक पेड़ के पास पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया बाइसिकल को. एंड वर्क फॉर द ऑन साइड, और दूसरी तरफ से काम करने लगा. देन आई हेल्ड इट फॉर हिम. मैंने फिर क्या किया, मैंने उसको पकड़ लिया बाइसिकल को उसके लिए. वाइल ही लेइंग ऑन द ग्राउंड, वो नीचे ग्राउंड पर लेटा हुआ था. विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स. उसका जो हेड था वो व्हील्स के बीच में था. एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, वो नीचे से इसके ऊपर काम करने लगा. ड्रिप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और अपने ऊपर उसने तेल गिरा दिया. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, तब उसने उससे मुझसे ले लिया. एंड डबल हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लूज हिज बैलेंस, और उसने डबल कोशिश की जब तक कि उसने अपना बैलेंस नहीं खोल दिया. स्लिड ओवर्ड ऑन टू हिज हेड, और वो फिसल गया. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, तब उसको गुस्सा आ गया. ट्राइंग बुलीड द थिंग, तो उसको धमकाने लगा बाइसिकल को. द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोर्ट स्पिरिट. तो मैं बड़ा इसको देख के बड़ा खुश महसूस करता कि बाइसिकल थी ना, उसने धैर्य दिखाया, स्पीड दिखाई. एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग डीजनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन अ रफ ट्रबल फाइट बिटवीन हिम. तो उसके बाद क्या था, उसके बाद वाली जो कार्रवाई थी ना, वो बिल्कुल बिगड़ गई थी. इनटू लिटिल दैट अ रफ, तो क्या हो गया, आपस में ना झगड़ा होने लग गया. किसके बीच में, उस मशीन के बीच में और उस आदमी के बीच में. कैसे हुआ, वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ. एक बार क्या होता, बाइसिकल नीचे होती और वो ऊपर होता बाइसिकल के. और दूसरी बार में जो रिवर्स होता, यानी बाइसिकल नीचे होती और वो उसके ऊपर होता. तो इस तरह से ही चलता रहा. He on the gravel path, the bicycle on him. Now he would be standing flush with the victory. और अंत में वो उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया जीत के कारण. द बाइसिकल फर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग, क्योंकि बाइसिकल थी ना, उसकी टांगों के बीच में फर्मली फिक्स हो गई थी. बट हिज ट्रम्प वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो उसकी विजय थी ना, वो 2 मिनट की ही थी. बाय सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ. एकदम से जो बाइसिकल थी वो उससे छूट गई. एंड टर्निंग अपॉन हिम, और वो पलट गई. हिट हिम शार्पली ओवर द हेड, और उसको कहाँ पर चोट लगी, सीधा उसके सिर पे जाके चोट लगी. विथ वन ऑफ इट्स हैंडल, उसके एक हैंडल से, जो बाइसिकल का हैंडल है उसके सिर पे जाके लगा. एट अ क्वार्टर टू 1, यानी लगभग पौना घंटा बीत चुका था, 45 मिनट. डर्टी, तो वो पूरी तरह से मिट्टी से भरा हुआ था. डिसहेवल्ड, वो अस्त व्यस्त हो गया था बिल्कुल. उसको चोट भी लगी थी, खून भी निकल रहा था. ही सैड आई थिंक दैट्स विल डू, तो उसने कहा कोई नहीं, अब चल जाएगा काम इससे. एंड रोज एंड वाइफ इज ब्रो, तो वो खड़ा हो गया और उसने क्या किया, अपनी भौयों को पोंछने लगा. द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट. तो बाइसिकल को भी ऐसे लग रहा था कि इसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है. विच हैड रिसीव मोर पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से. भाई किसको वास्तव में पनिशमेंट मिली है, बाइसिकल को मिली है या इस लड़के को मिली है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा. आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल. तो मैं कहाँ पे ले गया, उसको अपनी बैक किचन में ले गया अपने घर की. एंड ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, जितना क्लीन वो अपने आप को कर सकता था उसको मैंने साफ करवा दिया है. देन
आई सेंट हिम होम, तब मैंने उसको उसके घर वापसी भेज दिया। ये जो चैप्टर है जेरोम ने लिखा है और ये बहुत ही फ़नी सा चैप्टर था। आशा करता हूँ आपको जो मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप चैनल को